सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं जो कहानी सुना रही हूँ वो एक ऐसे प्रेम पे है कि कहानी को पूरा सुनिएगा तब इसका रहस्य पता चलेगा कि प्रेम में कितनी शक्ति है। कली को रंग मिल गया, फूल को निखार मिल गया। कली को रंग मिल गया, फूल को निखार मिल गया। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको तेरा दरबार मिल गया। शिव गुरु का दरबार ऐसा है गुरु भाई गुरु बहनों कि उसमें बहुत सी अनुभूतियाँ हैं। हमको किसी भी कष्ट से उबार देते हैं भगवान। कितना हो दुख रहे उसको सहने की शक्ति देते हैं शिव गुरु। और शिव को जो गुरु नहीं बनाया हो वो शिव को अपना गुरु बना ले, क्योंकि ये तो महादेव ऐसे हैं कि जो हम सोचते हैं अभी हम सोच रहे हैं तब तक भगवान कैसे पूरा कर देते हैं। तो कहानी में यही है, देखिए कैसे अपने भक्त पे भगवान कैसे दया करते हैं, कैसे दया बरसाते हैं। कहानी को पूरा सुनिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिएगा। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और गुरु भाई गुरु बहनों, कहानी के लास्ट में मैं कुछ गुरु भाई गुरु बहनों के नाम की अर्जी लगाऊंगी कि हे महादेव, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। ये हर वक्त आपका नाम जपते हैं, आपकी कहानी सुनते हैं, आपके महिमा का गुणगान करते हैं। तो इन गुरु भाई गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि भी जरूर बनाइएगा। गुरु भाई गुरु बहनों, एक परिवार था, पति पत्नी और उनकी एक बेटी। बाकी पति पत्नी में बिल्कुल पटता नहीं था, हमेशा तू मैं, हमेशा झगड़ा चिल्लम चिल्ली। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जिस घर में हर वक्त झगड़ा रहे, हर वक्त टेंशन रहे, उस घर में कोई विकास नहीं होता। क्योंकि हमेशा जब व्यक्ति टेंशन में रहेगा, हमेशा एक दूसरे के तानाकसी में लगा रहेगा, तो ना भगवान को याद कर पाएगा और ना ही कोई काम कर पाएगा। बाकी उनकी बेटी महादेव की परम शिष्या थी, अभी 10-12 साल की थी। बाकी वो मंदिर नहीं जा पाती थी, घर ही में भगवान भोलेनाथ को हमेशा याद करती, भगवान की पूजा पाठ करती। और जब भी पूजा पाठ करती तो महादेव से यही प्रार्थना करती कि हे शिव गुरु, हे महादेव, अगर जो थोड़ी सी भी मेरी सच्ची श्रद्धा से मैं आपको पूजा करती हूँ, आपको मानती हूँ अपना इष्ट देव, तो आप हमारे परिवार में खुशहाली ला दीजिए। हे प्रभु, हमारे माता पिता एक दूसरे के साथ बढ़िया से रहें और इस घर में सुख शांति बनी रहे। रोज यही प्रार्थना वो करती थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा और समय के साथ साथ जैसे जैसे जिम्मेदारी मनुष्य पर पड़ती है वैसे वैसे उलझन होती जाती है। ये लोग एक दूसरे से हमेशा कभी पति पत्नी को गलत बनाता, कभी पत्नी पति को गलत बनाती, ऐसे ही समय चलता रहा। एक दिन बिटिया बहुत रोई, महादेव के सामने जाके बहुत रोई, बहुत कष्ट हुआ। कही कि हे महादेव, या तो हमको इस घर से उठा लीजिए और नहीं तो मेरे घर में सुख शांति बना दीजिए, अब मुझसे ये कष्ट देख नहीं जा रहा है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, हमारे महादेव ऐसे दानी हैं, ऐसे शिव गुरु हैं कि अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं। और 3 ऋषि उनके दरवाजे के बाहर बैठे हुए थे। तो उस लड़की की माता जी बाहर निकली और 3 ऋषियों को अपने दरवाजे देख के पूछी कि आप लोग कौन हैं और मेरे दरवाजे पे क्या कर रहे हैं। तो एक ऋषि बोले कि मैं धन हूँ, मेरा नाम धन है, और मेरे बाएं साइड बैठे हैं उनका नाम प्रेम है,
और मेरे दाहिने साइड जो बैठे हैं उनका नाम सफलता है। और हम तीनों लोग आपके यहाँ भोजन करने आए हैं। हमको बड़ी भूख लगी है, हम आपके घर के अंदर चल के भोजन करना चाहते हैं। तो उस लड़की माँ कही कि ठीक है रिसीवर, अगर जो भोजन करना चाहते हैं तो चलिए मेरे घर के अंदर, मैं आपको भोजन कराती हूँ, भोजन की व्यवस्था करती हूँ। जब यह बात ऋषि लोग सुने तो ऋषि कहे कि ऐसा है कि हम तीनों में से कोई एक ही जा सकता है, या तो धन अंदर जाएंगे और नहीं तो प्रेम अंदर जाएंगे और नहीं तो ये सफलता आपके घर के अंदर जाएगी। इन तीनों में से कोई एक ही आपके घर भोजन कर पाएगा, क्योंकि हम तीनों लोग एक साथ नहीं जा पाएंगे। तो बड़ी आश्चर्य में पड़ी, सोची कि तीनों भूखे हैं, किसको भोजन कराऊं किसको ना कराऊं, उसके समझ में नहीं आया। तो कही ठीक है ऋषिवर, मैं अपने पति से पूछ के आती हूँ। और पति से तो उधर रोज़ झगड़ा करती थी, रोज़ ही टेंशन रहती थी। तो गई अपने पति से पूछी कि ये बताइए कि बाहर 3 ऋषि आए हुए हैं और तीनों भोजन करना चाहते हैं, तीनों को भूख लगी है। एक कहते हैं कि मेरा नाम धन है, और एक कहते हैं कि मेरा नाम प्रेम है, और एक कहते हैं कि मेरा नाम सफलता है। मैं किसको भोजन करने लेके आऊं? तो उसका पति कहा कि ऐसा है कि रोज रोज किचकिच होता है। उसके ध्यान में आया कि हो ना हो ये भगवान कोई चमत्कार कर रहे हों, या कोई ऐसा मेरे साथ चमत्कार हो जाए। तो उसके मन में थोड़ी सी लालच आई, और उस लालच में ही कहा कि ऐसा है कि तुम ना सफलता को लाओ ना प्रेम को लाओ, तुम धन को बुला लाओ, धन को भोजन करा दो। तो वो कही कि नहीं, धन की क्या ज़रूरत है, अगर जो धन लाएंगे तो धन तो, अगर जो भगवान की दया से धन भी होता है तो जब सफलता ही नहीं रहेगी, हम लोग का कोई काम तरक्की पे ही नहीं रहेगा, तो धन तो ख़त्म हो जाएगा। तो कही नहीं, मैं तो सफलता को बुलाऊंगी। अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे से फिर उलझ के झगड़ा करने लगे। देखिए वो लोग बात बात पे झगड़ा करते थे। अब वो कह रहे हैं कि धन को बुलाओ, वो कह रही है कि सफलता को बुलाओ। बेटी उन लोग का झगड़ा देख के और खूब तेज से गुस्से में बोली, कही कि ना ही धन को लाइए और ना ही सफलता को लाइए, जाइए प्रेम को लेके आइए और भोजन कराइए। तो उसकी माँ कही कि सही कह रही हो, ना मैं इनका सुनूंगी ना अपना, छोड़ो जाने दो, अब तुम जो कह रही हो वही होगा। और बाहर गई, कहीं कि हे रिसीवर, जिसका नाम प्रेम है वो चले और भोजन कर ले। तो जैसे प्रेम उठ के और घर में चलने लगे, उनके पीछे पीछे सफलता और धन भी आने लगे। तो कहीं कि आप तो कहे थे कि एक ही लोग जा सकते हैं, आप तो तीनों लोग आ रहे हैं। तो जो प्रेम थे वो कहे कि आप सही चुनाव की हैं, अगर जो आप धन को कही रहती तो हम तीनों में से कोई नहीं गया रहता, अगर जो सफलता को भी कही रहती तो हम तीनों में से कोई नहीं गया रहता। आप प्रेम को कही हैं, इसलिए प्रेम के साथ धन और सफलता दोनों चलते हैं, इसलिए हम तीनों आपके घर में वास करेंगे, हम तीनों आपके घर भोजन करेंगे और आप ही के घर रह जाएंगे। तीनों लोग गए और उसके घर भोजन किए और वहीं स्थापित हो गए, वहीं रहने लगे। अब उसके घर में प्रेम के साथ दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक अपने बेटी के साथ रहने लगे। धन दौलत अपार हो गया। सफलता के लिए उन लोग का बिजनेस चलने लगा और बढ़िया से उन लोग का जीवन चलने लगा। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जहाँ प्रेम रहता है, प्रेम से नमक रोटी ही खा के अगर जो पूरा परिवार हमारा एक साथ बैठ के खा रहा हो, एक साथ बातचीत कर रहा हो, तो देखिए उस घर में अगर जो छोटा भी कार्य आप करेंगे तो भी सफलता पे जाता है, वो सफल हो जाता है। और अगर जो जिस घर में प्रेम नहीं है, जिस घर में झगड़ा बवाल चलता रहता है, उस घर में उन्नति रुक जाती है, सफलता रुक जाती है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कोशिश करनी चाहिए कि परिवार में कोई विवाद ना हो। तो गुरु भाई गुरु बहनों, जैसा कि मैं कही थी कि कहानी के लास्ट में कुछ गुरु भाई गुरु बहनों के नाम शिव गुरु के चरणों में अर्जी लगाऊंगी। तो पहला नाम है बबीता कुमारी,
बबीता गुरु बहना बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव का नाम लिखी, महादेव को याद की और लगभग बबीता गुरु बहना मेरी सारी कहानी सुनती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उर्मिला देवी, उर्मिला गुरु बहना बहुत बहुत धन्यवाद हर हर महादेव लिखने के लिए। महादेव करें कि आप लोग पे भगवान भोलेनाथ की छत्र छाया बने रहे, उनके आशीर्वाद सदा आप पे बना रहे। बासु सिंह पटवर्धन, बासु सिंह गुरु भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप कमेंट किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव करें कि जहाँ भी रहें आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा शिव गुरु का गुणगान करते रहें, उनकी दया दृष्टि आप पे बनी रहे। और कंचन कुमारी, कंचन गुरु बहना बहुत बहुत धन्यवाद, हर हर महादेव लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव करें कि आप जहाँ रहें वहाँ खुश रहें, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और राजेश कुमार यादव, राजेश गुरु भैया बहुत बहुत धन्यवाद महादेव का नाम लिखने के लिए, बोलने के लिए। महादेव की छत्र छाया में आप रहे। मैं भी शिव गुरु से प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव गुरु, इनके पूरे परिवार पे, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। राम कृपाल भैया, राम कृपाल गुरु भैया बहुत बहुत धन्यवाद। ये भैया हमारी लगभग सारी कहानी सुनते हैं गुरु भैया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव करें कि जहाँ रहें आप वहाँ खुश रहें, आपका परिवार सदा खुश रहे, स्वस्थ रहे। इसी कामना के साथ गुरु भैया, गुरु बहनों, कहानी को पूरा सुना करिए। कहानी को पूरा सुनने से कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होता है गुरु भाई, गुरु बहनों। तो कहानी कैसी थी ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हर हर महादेव।